नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे 500 रुपये से कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से म्यूचुअल फंड्स बाय किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बात करते हैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, जितना मुझे समझ में आता है, अगर आप पहली बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कम से कम 5 साल या फिर उससे लंबी ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड्स मोर देन इनफ होंगे जो आपको हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन दे देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में यानी कि 6 से 7 म्यूचुअल फंड्स में पहली बार में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स होंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, तो ऐसा करना सही नहीं होगा। और हो सकता है कि बदले में आपको कुछ खास रिटर्न्स ना मिले, बल्कि उल्टा आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करके कन्फ्यूजन ही मिले। तो बेटर होगा अभी के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स को एज सिंपल एज पॉसिबल रखें। दोस्तों, जिन भी 3 म्यूचुअल फंड्स की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, ये है 3 डिफरेंट कैटेगरीज से। सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड को मैंने आज के लिस्ट से बाहर रखा है और क्यों रखा है ये आपको अभी आगे चल के पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आप आगे मत भाग जाना। म्यूचुअल फंड का नाम जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैंने इस म्यूचुअल फंड को आज इंक्लूड क्यों किया है। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जगह मैंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इसलिए चूज़ किया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो मेजर एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप में ही होता है, और लार्ज कैप के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप का भी एलोकेशन मिल जाता है। यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले आपको इस कैटेगरी में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल पाते हैं और जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई वांट टू नो मोर लिख दीजिएगा। मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर जो एक म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने इसी म्यूचुअल फंड का नाम क्यों बताया। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी म्यूचुअल फंड्स का नाम बताया है उन म्यूचुअल फंड्स को मैंने अपने खुद के नॉलेज और एनालिसिस करने के बाद चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और ये वीडियो कोई म्यूचुअल फंड बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या अपना एनालिसिस करके दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। ये म्यूचुअल फंड मैंने आज के इस वीडियो में बहुत ही सोच समझ के इंक्लूड किया है क्योंकि इस फंड का जो एलोकेशन है वो मुझे सही लग रहा है। इस फंड के अगर एलोकेशन को आप देखेंगे तो इसका जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप के अंदर है। मिड कैप में खाली 12% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप में तो 1% से भी कम का एलोकेशन है। तो जैसे कि इसका एलोकेशन और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा गया है, ये फंड आपको हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रिटर्न्स देता रहेगा। आपका रिस्क यहाँ पर इस फंड के थ्रू कम रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वीडियो में आगे चलकर हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स की सेपरेटली बात करेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग बेकार में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को परेशान क्यों करें। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स दे देते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी लार्ज कैप कैटेगरी के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और सभी पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा फिट बैठता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इस फंड के जो पास्ट रिटर्न्स है वो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं और लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं। एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूँगा।
आप बस यहाँ पर मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने लिए एक बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, बात ये है कि अगर दोनों फंड्स को कंपेयर करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड से, अगर पास्ट रिटर्न्स को देखें तो। बाकी एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों म्यूचुअल फंड्स का। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के एएमसी का फीस, और एग्जिट लोड होता है किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी का एग्जिट चार्ज, जब हम अपने म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं। दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोनों फंड्स में से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करता हूं। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्मॉल कैप आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मंजूरी हो तो आप कोई भी दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। एज अ बिगिनर इन्वेस्टर अंडर 500 रुपीज़, ये थे मेरे तरफ से वो तीनों ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स जिनकी हमने इस वीडियो में बात की है। आप म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।